दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आजाद। मूवी स्टार्ट होती है 1920 इंडिया से, जहां एक गोविंद नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी दादी गोविंद और उसकी बहन को महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी सुना रही थी और वह सुनकर गोविंद काफी खुश होता है। वास्तव में गोविंद को भी घोड़े बहुत पसंद हैं और वह चाहता था कि उसके पास भी एक ऐसा घोड़ा हो जो बिल्कुल चेतक की तरह हो। वास्तव में गोविंद जमींदार के घोड़े के अस्तबल में काम करता है, लेकिन वहां पर उसे घोड़े पर बैठना अलाउड नहीं था। वो बस वहां पर घोड़ों का ख्याल रख सकता था। गोविंद और उसके पापा दोनों वहीं पर काम किया करते थे। जब गोविंद घोड़ों को देख रहा था तभी वहां पर जमींदार की बेटी जानकी आती है, जो कि बिल्कुल ब्रिटिश लड़कियों की तरह रहती थी। गोविंद उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जानकी उसे ज्यादा भाव नहीं देती, जिसके बाद गोविंद अपने काम में लग जाता है और काम करते करते वह घोड़े पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वह घोड़ा बेकाबू होता है और गोविंद को लेकर वहां से भाग निकलता है। तो वहीं जानकी भी गोविंद को घोड़े पर भागते हुए देख लेती है। अब जब इस बारे में जमींदार को पता चलता है कि गोविंद उनके घोड़े पर बैठा था, तो वह गोविंद के पापा से कहते हैं कि वह गोविंद को कोड़े मारे, जिसके बाद उसके पापा वैसे ही करते हैं। लेकिन जानकी अपने पापा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं सुनते। तो वही सभी लोग मिलकर जमींदार से माफी मांगते हैं, जिसके बाद जमींदार गोविंद को छोड़ देता है। तो वही गोविंद काफी गुस्सा था, क्योंकि उसे ऐसा ही लग रहा था कि जानकी ने उसकी चुगली की है और वह निर्णय लेता है कि वह जानकी से बदला लेकर रहेगा। तो वहीं जमींदार की बात करें तो जमींदार जानकी की शादी एक ब्रिटिश ऑफिसर के लड़के के साथ करना चाहता था और इसीलिए वह जानकी को ब्रिटिश लड़कियों की तरह रहने के लिए मजबूर करता, ताकि वह ब्रिटिश ऑफिसर का लड़का जानकी को पसंद कर सके। जिसके बाद हम जानकी के भाई को देखते हैं, जो एक गांव को खाली करवाता है, उनकी सारी जमीन हड़प लेता है और उन्हें दूसरे देश भेजने लगता है ताकि वहां जाकर वह मजदूरी कर सकें। वास्तव में जानकी का भाई यह सब कुछ उस ब्रिटिश ऑफिसर के कहने पर कर रहा था। जिसके बाद जब वह घर आता है तो उसकी वाइफ केसर उसके साथ पार्टी में आने से मना कर देती है, जिसकी वजह से जानकी का भाई काफी गुस्सा होता है। तो वहीं हम कुछ गांव वालों को देखते हैं जिनकी जमीनें छीनकर उन्हें दूसरे देश भेजा जा रहा था ताकि वह वहां पर मजदूरी कर सकें। तभी एक कपल अपने बेटे से कहता है कि वह यहाँ से भाग जाए ताकि वह अपनी लाइफ जी सके, लेकिन वह बेटा अपने मम्मी पापा को छोड़कर भागना नहीं चाहता था, लेकिन पापा के कहने पर वह भाग जाता है और यह देखकर ब्रिटिश ऑफिसर्स उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन उस लड़के का पिता जब उन्हें रोकता है तब वह ब्रिटिश ऑफिसर उन्हें गोली मार देता है। जिसके बाद वह लड़के को मारने वाला था कि तभी वहां पर बागी विक्रम सिंह आ जाता है। अब विक्रम सिंह की बात करें तो विक्रम आम लोगों के हक के लिए लड़ता था। ब्रिटिशर्स के लिए वह एक डाकू था, तो वहीं आम लोगों के लिए वह एक बागी था। अब विक्रम सिंह वहां आकर सब गांव वालों को बचा लेता है और उस लड़के को गन देता है, जिसके बाद वह लड़का उस ब्रिटिश ऑफिसर को मार देता है। जिसके बाद ब्रिटिशर्स अनाउंस करते हैं कि जो विक्रम सिंह को पकड़ेगा उसे प्राइज मिलेगा। जिसके बाद हम गोविंद को देखते हैं, जो निर्णय लेता है कि वह होली में जानकी को कलर लगाएगा और अपनी इंसल्ट का बदला लेगा। जिसके बाद होली का फंक्शन शुरू हो जाता है, जहां पर जानकी भी आई थी और वहां पर गोविंद जानकी को कलर लगाता है, जिससे जानकी गुस्सा हो जाती है और गोविंद को पानी में धक्का देती है। जो देखने पर गोविंद काफी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जानकी यह बात भी अपने पापा को बताएगी और पता नहीं तब जमींदार उसके साथ क्या करेगा। इसलिए गोविंद अपने दोस्तों के कहने पर वहां से तुरंत भाग निकलता है। जब वह भाग कर एक जगह आता है तो वहां पर एक घोड़े को देखता है जिसका नाम था आजाद, और गोविंद को आजाद पहली नजर में बहुत पसंद आ गया था। तभी गोविंद देखता है कि आजाद विक्रम सिंह का घोड़ा है और विक्रम सिंह वहां पर केसर से मिलने आया था, जहां केसर चाहती थी कि विक्रम उसे अपने साथ लेकर जाए, लेकिन विक्रम कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी जान को खतरा है और उसकी वजह से वो केसर को खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए वो केसर से कहता है कि वो जिंदा रहे या ना रहे, केसर को जिंदा रहना होगा। यह बोलकर विक्रम आजाद के साथ वहां से निकल जाता है और गोविंद उनका पीछा करने लगता है। तो वही केसर भी जब घर आती है तो उसका पति उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी, जो सुनने पर केसर उससे झूठ बोलती है कि वह मंदिर गई थी। लेकिन उसके पति को पता था कि केसर विक्रम से मिलने गई थी, इसलिए वह केसर से कहता है कि वह चाहता तो अभी वह केसर को मार सकता है, लेकिन वह सबसे पहले विक्रम को मारेगा, क्योंकि वह जानता है
कि केसर उसी से प्यार करती है। जिसके बाद हम गोविंद को देखते हैं, जिसे विक्रम के लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि गोविंद विक्रम का पीछा कर रहा था। वह जब उससे पूछताछ करते हैं तो गोविंद बताता है कि वह विक्रम का नहीं बल्कि आजाद का पीछा कर रहा था। गोविंद विक्रम को बताता है कि उसे आजाद बहुत पसंद है। जो सुनने के बाद विक्रम उसे कहता है कि वह जाकर आजाद पर बैठ जाए, लेकिन जब गोविंद आजाद पर बैठने जाता है तो आजाद उसे अपने ऊपर बैठने नहीं देता और उसे गिरा देता है। जो देखकर विक्रम गोविंद को समझाता है कि एक घोड़े को काबू में बस उसका सरदार कर सकता है और आजाद के लिए उसका सरदार विक्रम है। जो सुनने के बाद गोविंद कहता है कि एक दिन वो आजाद पर जरूर बैठेगा। जिसके बाद गोविंद उनके साथ ही रहने लगता है क्योंकि वह वापस जाना नहीं चाहता था। उसे डर था कि पता नहीं जमींदार उसके साथ क्या करेगा, इसलिए गोविंद उनके साथ ही रुक जाता है और निर्णय लेता है कि वो भी डाकू बनेगा और जानकी से बदला लेगा। जो सुनने पर विक्रम उसे समझाता है कि वो लोग डाकू नहीं हैं, बल्कि वो लोग बागी हैं जो लोगों की मदद करते हैं। साथ ही विक्रम गोविंद से कहता है कि वह बार बार जानकी का नाम लेता रहता है। क्या सच में वह जानकी से इतनी नफरत करता है या उसे जानकी से प्यार हो गया है? जो सुनने के बाद गोविंद के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो वही गोविंद बार बार आजाद को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आजाद उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। जिसके बाद विक्रम गोविंद को एक दूसरा घोड़ा देता है जिसका नाम गोविंद चेतक रखता है। तो गोविंद के घर वाले काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि गोविंद का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो वही गोविंद अभी भी आजाद को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में वो विक्रम के मित्र के साथ कुश्ती लड़ता है, लेकिन वो उसमें हार रहा था। जो देखकर आजाद कहीं ना कहीं उसे टीज कर रहा था। जो देखने के बाद गोविंद को गुस्सा आता है और वह जीत जाता है। जिसके बाद वह आजाद को चिढ़ाने लगता है। साथ ही गोविंद समझ गया था कि विक्रम कोई बुरा आदमी नहीं है, इसलिए वो विक्रम के मित्र से विक्रम की कहानी पूछता है। तो उसे पता चलता है कि कुछ सालों पहले विक्रम बस किसानी किया करता था। तब एक दिन विक्रम ने देखा कि एक ब्रिटिश ऑफिसर घोड़े के बच्चे को मार रहा था क्योंकि वो कमजोर था, इसलिए वो उसे खत्म करना चाहता था। यह देखने के बाद विक्रम वहां पर आया और उसने उस ब्रिटिश ऑफिसर से निवेदन की कि वह उस घोड़े के बच्चे को छोड़ दे, इसके बदले उसे काफी आशीर्वाद मिलेगा। जो सुनने के बाद उस ऑफिसर ने उस घोड़े के बच्चे को विक्रम को दे दिया। जिसके बाद विक्रम ने उसकी बहुत ज्यादा देखभाल की और उसका नाम रखा आजाद। आजाद और विक्रम का संबंध काफी ज्यादा स्ट्रांग था। साथ ही तब विक्रम और केसर भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन तभी जानकी के भाई की नजर केसर पर पड़ी और वह उसके साथ शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसे पता चला कि केसर विक्रम से प्यार करती है और वह उसके साथ शादी नहीं करेगी, तो उसने विक्रम के सारे खेत छीन लिए। जिसके बाद उसे इतना ज्यादा पीटा और मरने के लिए छोड़ दिया। वो भी तब जब केसर ने जानकी के भाई से कहा कि वह उससे शादी करेगी, लेकिन उसके बदले उसे विक्रम को छोड़ना होगा। जिसके बाद उसने विक्रम को छोड़ दिया। अब विक्रम के पास बस उसका आजाद बचा था क्योंकि जानकी के भाई ने उनके पूरे गांव को जला दिया था। जिसके बाद विक्रम ने फैसला किया कि वह अपने गांव को तो बचा नहीं सका, लेकिन वह बाकी गांव को जरूर बचाएगा, और तब से वो बागी बन गया। अब यह सब सुनने के बाद गोविंद विक्रम से वादा करता है कि वह उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जिसके बाद विक्रम को पता चलता है कि फिर से एक जमींदार गांव को खाली कर रहा है। जो सुनने पर विक्रम अपनी टीम के साथ उन्हें रोकने के लिए निकल जाता है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और विक्रम का अपना दोस्त भी उनके साथ मिला हुआ था, और वो लोग विक्रम और गोविंद के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। विक्रम गोविंद को अपने साथ लेकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन गोविंद को पता नहीं था कि विक्रम को गोली लगी है। अब गोविंद विक्रम को पड़ोस के गांव में लेकर जाना चाहता था, लेकिन विक्रम कहता है कि वह जानता है कि उसका समय आ चुका है, इसलिए उन्हें यहीं पर रुकना चाहिए। विक्रम गोविंद से कहता है कि वो आजाद का ध्यान रखे, उसे समझे और उसका सरदार बने। यह बोलने के बाद विक्रम की मौत हो जाती है, जिससे आजाद काफी ज्यादा दुखी था। अब गोविंद विक्रम का अंतिम संस्कार करता है और आजाद को अपने साथ लेकर आता है। सबसे पहले वो केसर के घर के बाहर आता है, और केसर जब आजाद को देखती है तो वह गोविंद से मिलने आती है, जहां पर गोविंद उसे बताता है कि विक्रम अब नहीं रहा। जो सुनने के बाद केसर काफी रोने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि इस सब में भी उसके पति का ही हाथ है। अब गोविंद केसर को विक्रम की पगड़ी देता है
और वहाँ से जाने लगता है। तभी वह देखता है कि जानकी अपने रूम में म्यूजिक बजा रही थी, जो देखकर गोविंद उसके रूम में आता है, लेकिन जानकी उससे बिल्कुल भी नहीं डरती और ना ही वह चिल्लाती है। वो गोविंद से पूछती है कि इतने दिनों से वो कहाँ था, जिस पर गोविंद उसे बताता है कि उसे डर था कि कहीं जानकी फिर से उसकी चुंगी जमींदार को ना कर दे, इसलिए वो यहाँ से भाग गया था। जिस पर जानकी कहती है कि उसने कभी भी गोविंद की चुगली नहीं की और जब उस दिन गोविंद को पीटा जा रहा था तो उसे भी काफी बुरा लगा। यह सुनने के बाद गोविंद को काफी अच्छा लगता है कि जानकी उसके बारे में कुछ फील करती है। जिसके बाद जानकी गोविंद से कहती है कि अगर अब उसके पास घोड़ा है तो वो दोनों रेस लगाएंगे, जिसके लिए गोविंद भी तैयार था। जिसके बाद गोविंद आजाद को लेकर अपने घर जाता है और उसके पापा आजाद को देखकर काफी शॉक थे। वो समझ गए थे कि आजाद एक काफी अच्छा घोड़ा है और वो चाहते थे कि गोविंद इस घोड़ा को जमींदार को दे दे, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि उनके पास इतना अच्छा घोड़ा है तो जमींदार उसे छीन लेगा। इससे अच्छा वो पहले ही उसे दे दे। लेकिन गोविंद इसके लिए मना करता है और कहता है कि यह विक्रम सिंह का घोड़ा है और वो उसे कहीं पर भी जाने नहीं देगा। जिसके बाद उसके पापा कहते हैं कि वो ऐसे खुले में उसे नहीं रख सकते, इसलिए गोविंद को आजाद को छुपा कर रखना होगा। जिसके बाद गोविंद उस रात आजाद को अपने घर में ही रखता है और अगले दिन एक जगह पर उसके रहने का बंदोबस्त कर देता है। गोविंद भी आजाद के साथ वहीं पर रह रहा था और वह उसे खाना खिलाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन आजाद इतना ज्यादा दुखी था कि वह बस शराब पिए जा रहा था, जिससे गोविंद समझ नहीं पाता कि आखिर वह आजाद को खाना कैसे खिलाए। वह इस बारे में जानकी से बात करता है तो जानकी उसे कहती है कि अगर वो आजाद शराब पीता है तो वह शराब में चना डालते, जिससे आजाद खाना खा लेगा। अब गोविंद वैसा ही करता है और आजाद खाना खा लेता है, जिससे गोविंद काफी ज्यादा खुश था और वो निर्णय करता है कि कल वह जानकी के साथ रेस करेगा। लेकिन कल भी आजाद उसे अपने ऊपर बैठने नहीं देता, जिसकी वजह से गोविंद काफी गुस्सा था, क्योंकि वह आजाद के लिए सब कुछ कर रहा था लेकिन फिर भी आजाद उसे अपने ऊपर बैठने नहीं दे रहा था। जिस पर जानकी उसे कहती है कि आजाद को कोई दोस्त नहीं बल्कि सरदार चाहिए है, जो उसके आगे पीछे जोक मारता नहीं बल्कि कोई अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे। अब यह सब सुनने के बाद गोविंद समझ जाता है कि उसे आजाद के साथ एक सरदार की तरह व्यवहार करना होगा, और यह देखकर आजाद गोविंद से इम्प्रेस हो जाता है और वह उसे अपने ऊपर बैठने की अनुमति दे देता है, जिससे गोविंद के खुशी का ठिकाना नहीं था। अब जानकी और गोविंद काफी समय साथ में बिताने लगे थे। साथ ही जानकी की घोड़ी और आजाद भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिसकी वजह से वह साथ में काफी समय बिताते थे। अब एक दिन जब जानकी और गोविंद घुड़सवारी कर रहे थे तभी वहाँ पर जेम्स आता है, जो कि जानकी का मंगेतर था, और वह जब आजाद को देखता है तो उसे आजाद बहुत पसंद आता है और वह हर हाल में आजाद को खरीदना चाहता था, लेकिन गोविंद आजाद को बेचने से मना कर देता है। यह सुनकर जेम्स काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे अब हर हाल में आजाद चाहिए था। वह इस बारे में जमींदार को बताता है, जिसके बाद जमींदार गोविंद के पापा को बुलाता है और उन्हें धमकाता है कि अगर उन्होंने आजाद को नहीं दिया तो वे उनका सब कुछ छीन लेंगे। यह सुनकर गोविंद के पापा भी काफी डर जाते हैं और गांव वालों का भी यही कहना था कि आजाद को उन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि अगर आजाद यहाँ पर रहेगा तो पूरे गांव को खतरा था। तभी गोविंद की दादी आती है और सबसे कहती है कि आखिर कब तक वे लोग ऐसे ही अत्याचार सहते रहेंगे। साथ ही तभी गांव वालों को पता चलता है कि एक घोड़ा रेस होने वाली थी और उसमें जो भी जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। तभी गोविंद आजाद को लेकर आता है और आजाद को देखकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित थे, क्योंकि आजाद सच में बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था। साथ ही गोविंद सभी गांव वालों से कहता है कि इस बार वह रेस में हिस्सा लेगा, क्योंकि अगर वह जीत गया तो पूरे गांव वालों का कर्जा चुकता हो जाएगा और अगर वह हार गया तो वह आजाद को चुपचाप जमींदार को दे देगा। अब यह सुनकर गांव वाले भी इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद गांव वाले जमींदार के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस बार गोविंद भी रेस में हिस्सा लेगा। यह सुनकर पहले तो जमींदार गुस्सा होता है, लेकिन गांव वाले एक साथ थे इसलिए वह उनके खिलाफ नहीं जा सकता था और वह गोविंद को रेस में हिस्सा लेने की अनुमति दे देता है। जिसके बाद हम जानकी को देखते हैं, जिसका भाई प्लान कर रहा था कि वह गोविंद से उसका घोड़ा छीनेगा। जब यह बात जानकी सुनती है तो वह अपने भाई से कहती है कि वह एक मर्द है, इसलिए उसे मर्दों की तरह लड़ना चाहिए, ना कि ऐसे।
जिसके बाद हम गोविंद को देखते हैं जो किसी काम से बाहर जाता है और आजाद अकेला था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और आजाद के ऊपर हमला करने लगता है कि तभी वहाँ पर गोविंद के पापा आते हैं और आजाद को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें गोविंद के पापा को काफी चोट लगती है और वह आदमी आजाद को लेकर वहाँ से चला जाता है। वास्तव में यह सब कुछ जेम्स ने करवाया था। जेम्स आजाद के ऊपर बैठना चाहता था लेकिन आजाद उसे अपने पास तक आने नहीं देता, जिसकी वजह से जेम्स गुस्सा हो जाता है और वह आजाद को शूट करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर जानकी आती है और जेम्स को रोकती है और उसे कहती है कि उसे आजाद से भी अच्छा घोड़ा मिल जाएगा, इसलिए उसे आजाद को नहीं मारना चाहिए बल्कि इंग्लैंड भेज देना चाहिए। यह आइडिया जेम्स को भी काफी अच्छा लगता है, इसलिए वह आजाद को इंग्लैंड भेजने की तैयारी करने लगता है। हम गोविंद को देखते हैं जो जब वापस आता है तब अपने पापा की हालत देखकर वह समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तभी वहाँ पर जानकी के भाई के लोग आते हैं और गोविंद को पकड़ कर ले जाते हैं। वे उसे काफी ज्यादा पीटते हैं। यह देखकर जानकी को काफी बुरा लगता है और वह गोविंद को बचाने के लिए आने लगती है, पर केसर उसे रोकती है और कहती है कि अगर वह सच में गोविंद को बचाना चाहती है तो वह सही समय का इंतजार करें। जिसके बाद रात होने पर जब वहाँ पर कोई नहीं था, जानकी गोविंद को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। रास्ते में जानकी गोविंद को बताती है कि जेम्स आजाद को इंग्लैंड भेज रहा है। यह सुनकर गोविंद वहीं पर उतरता है और आजाद के पास चला जाता है और बोट पर जाकर सभी लोगों को मार देता है और आजाद को रेस से पहले वापस लेकर आता है। यह देखकर गोविंद के गांव वाले काफी ज्यादा खुश थे। अब गोविंद भी वहां पर हिस्सा लेने वाला था। यह देखकर जानकी के भाई को गुस्सा आता है और वह आजाद को चाकू से मार देता है, जिससे आजाद जख्मी हो गया था। लेकिन आजाद को विक्रम की याद आती है और वह इस तरह से दौड़ता है कि वह रेस जीत जाता है, जिससे गोविंद को इनाम मिलता है और उसका गांव जमींदार के घर से आजाद हो जाता है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।